Hello students, now welcome to in this video lecture. Now today we are going to study about the class 12th second chapter, next part, microsporogenesis. In the previous video lecture we have studies up to the microsporangium structure. Now in the same sequence, today through this video we are going to study about microsporogenesis and how microspore are formed inside each microsporangium. Clear? Now let's start. Microsporogenesis. Clear? First of all, in the earlier classes we discussed about the structure of microsporangium, in which we clear that inside each microsporangium a similar group of cells called sporogenous tissue are present. मीन्स मैंने इससे पहले की क्लास में आपको जनरली बताया कि माइक्रोस्पोरेंजियम मीन्स एक पर्टिकुलर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जनरली ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो एक जैसे होते हैं, तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को जनरली कहा जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू. नाउ इन ईच microsporangium a homogeneous group of cells called sporogenous tissue is present. Clear? Means sporogenous tissue means group of cells which are similar in design or similar in structure. Clear? Means माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे जो एक जैसे होंगे. इस ग्रुप ऑफ सेल्स को स्पोरोजिनस टिश्यू कहा जाता है. क्लियर? नाउ each cell of sporogenous tissue is capable to divide. क्लियर? मीन्स कहने का सेंस है जो हर एक सेल होगा स्पोरोजिनस टिश्यू का वो डिवाइड होने की कैपेसिटी को रखता है. क्लियर? मीन्स वो डिवाइड होगा. नेक्स्ट वन, ईच सेल is called or act like called pollen mother cell. क्लियर? शॉर्ट में इसको PMC कहा जाता है. मीन्स जो एक पर्टिकुलर सेल होगा स्पोरोजिनस टिश्यू का उसके पास एक कैपेबिलिटी होगी कि वो डिवाइड होकर के नंबर ऑफ पॉलन टेट्राड्स का फॉर्मेशन करे और नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करे. क्लियर? तो ईच सेल को क्या कहा जाएगा? पॉलन मदर सेल. नेक्स्ट पार्ट, ईच पॉलन मदर सेल shortly represented as PMC. Each pollen mother cell is divided by meiosis and give rise four microspore which are present in
cluster for called pollen tetrads. क्लियर? मीन्स नॉर्मली आप कह सकते हैं कि जनरली जो स्पोरोजीनस टिश्यू का एक पर्टिकुलर सेल है उसको हम क्या कहते हैं? पॉलन मदर सेल. पॉलन मदर सेल मियोसिस डिवीजन के द्वारा डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद 4 माइक्रोस्पोर बनाएगा. ये चारों माइक्रोस्पोर आपस में क्या होंगे? क्लस्टर के फॉर्म में लगे होंगे जिसको हम कहते हैं पॉलन टेट्राड. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. और इसी माइक्रोस्पोर का बनना पॉलन मदर सेल से क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. क्लियर? नाउ इट कैन डिफाइन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स formation of microspore or pollen tetrad. Formation of microspore from pollen mother cell through meiosis or meiotic division is called microsporogenesis. Clear? What is microsporogenesis? Now it is clear. मीन्स क्या है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? वो क्लियर हो गया कि पॉलन मदर सेल से ही जब 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे तो यही प्रोसेस कहलाएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. मैं आपको स्केच के द्वारा भी आपको समझा दूँ. स्पोरोजीनस टिश्यू है ये. इसके एक सेल को क्या कहा जाएगा? पॉलन मदर सेल कहा जाएगा. पॉलन मदर सेल मियोसिस डिवीजन के द्वारा डिवाइड होगा. मियोटिक डिवीजन, ठीक, जिससे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में 2 सेल बनेंगे मीन्स 2 माइक्रोस्पोर. देन आफ्टर सेकेंड मियोसिस बनेंगे 4 माइक्रोस्पोर. क्लियर? मीन्स 4 जो माइक्रोस्पोर बनेंगे इस तरह, इसी को कहा जाएगा पॉलन टेट्राड. ठीक, ये क्या होगा? पॉलन टेट्राड. पॉलन टेट्राड मीन्स 4 माइक्रोस्पोर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर. मीन्स क्लस्टर के फॉर्म में 4 माइक्रोस्पोर जो प्रेजेंट होंगे उसी को कहा जाएगा पॉलन टेट्राड. क्लियर? लिखेंगे आफ्टर डिहाइड्रेशन the anther release these 4 microspore and called pollen grain. ठीक, मैं सिंपल सा कह सकते हैं आप कि जनरली यही जो पॉलन टेट्राड एंथर के माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होगा. धीरे धीरे एंथर जब डेवलपिंग स्टेट में होगा तो डिहाइड्रेट होगा, मीन्स वाटर को लॉस करता है. और जब एंथर डिहाइड्रेट होगा तो जो पॉलन टेट्राड में माइक्रोस्पोर थे वो क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे. और एक पर्टिकुलर वहाँ पर माइक्रोस्पोर कहलाएगा पॉलन ग्रे. तो नाउ इट इज़ अबाउट द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. एक ओवरऑल था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स कैसे माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन या डेवलपमेंट और जेनेसिस होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर.
मीन्स इससे पहले वाले वीडियो में जनरली हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद ही आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टॉपिक को पढ़ेंगे, तभी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी कि माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। जनरली जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो ये पॉलन ग्रेन यानी कि जो पॉलन टेट्राड है वो आपस में अलग होते हैं और पॉलन ग्रेन के फॉर्म में एंथर से बाहर रिलीज होते हैं और फिर आगे के सीक्वेंस में जुड़ते हैं। तो नाउ इट इज़ क्लियर हाउ डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर और डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस इन द केस ऑफ फ्लावर और इन द केस ऑफ flowering plants. Now after this we are study about the pollen grain, their structure, their function, their useful characteristics, as well other sequence of this chapter and the next video lecture. For this you can subscribe the channel and like video and share to all students of your relative classes and take more and more beneficial effect of this video. Now thanks for watching this video.